ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि रात अभी बाकी है को लेकर प्रेगनेंसी के दौरान क्या शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या उन दिनों में जिस्मानी रिश्ते बनाना टालना चाहिए। सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से जुड़ी किसी भी तरह की शंका हो या जिस्मानी रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजना सिंह और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय गर्ग। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल राय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान प्रतापगढ़ से। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरी शादी हो चुकी है, 7 साल हो गए जी। और मेरी मिसेज डिलीवरी थी। पिछले 6 महीने से मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाए जी। और उनको जो डिलीवरी हुआ ऑपरेशन से हुआ, सीजर से। ऑपरेशन से हुआ? सीजर से ऑपरेशन से बच्चा हुआ ऊपर से। जी। और जैसे मैं अभी ये 2 महीने हो गए बच्चे हुई जी। और मैं जैसे पिछले 2 दिन उनके साथ मतलब पति पत्नी ने मिलकर सपोर्ट करने की कोशिश की तो उनको हल्की पेन होता है, दर्द होता है। तो मैं क्या? जी डॉक्टर अंजना, अगर पेन हो रहा है किसी फीमेल को आफ्टर डिलीवरी, जैसे कह रहे 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए मेरे ख्याल से कह रहे हैं। इन्होंने कहा बच्ची संभोग 2 किए हुए महीने की, 6 हाँ। महीने हुए हैं। मतलब सिजेरियन हुए हुए 6 महीने हो गए। 2 महीने। संभोग किए हुए 6 महीने हो गए इनको, लेकिन डिलीवरी के बाद 2 महीने हुए हैं। पेन। हेलो जी। डिलीवरी के बाद 2 महीने हुई। जी जी। तो अभी उनको हल्का सा पेन होती है तो उसके लिए एक मिसेज में दोनों राजी हूँ सबक के लिए, लेकिन उनको हल्का सा जब उनको योनि में प्रवेश करो तो हल्की सी पेन होता है। जी। पेन का और भी कारण हो सकता है, जैसे कोई अगर वजाइना में कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी कई बार इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है। और जनरली 2 महीने के बाद सिजेरियन के 2 महीने बाद सिजेरियन की वजह से पेन होना तो मतलब बहुत कॉमन नहीं है। कोई और अगर कोई कारण है तो मेरे ख्याल से उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एक बार चेकअप करा लेना। चेकअप अपना एक कराना चाहिए उनको जी। अदरवाइज क्या ये डिलीवरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? जनरली नहीं है, 2 महीने के बाद नहीं है। जी, वैसे भी इट वाज नॉट अ वजाइनल डिलीवरी, इट वाज अ सिजेरियन तो लोकल फैक्टर तो है नहीं जो नीचे टाँके वाके हैं तो आते नहीं है अगर सिजेरियन होता है तो। जी। डॉक्टर संजय, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि अगर एक फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट हो तो मेल पार्टनर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेल पार्टनर को ये कि इफ दे आर परफॉर्मिंग मीन डूइंग सेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो स्पेशली ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या दी लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बिकॉज होता है कि बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी देयर कैन बी डैमेज या प्रेशर ओवर द ग्रोइंग फीटस। और फर्स्ट में होता है कि अभी वो पूरी तरह से जैसे उसका इम्प्लांटेशन हुआ है, सेटल हुआ है, तो उसमें भी बिकॉज ऑफ द सडन जर्क देयर कैन बी इंजरी और ब्लीडिंग दैट कैन लीड टू थ्रेटेंड अबॉर्शन और अबॉर्शन इटसेल्फ। जी, मिसकैरेज हो सकता है। तो इसलिए अगर वो परफॉर्म करते भी हैं तो दे हैव टू बी कॉशियस कि कोई भी ऐसा इंजरी ना हो। अदरवाइज सेकंड ट्राइमेस्टर इज कंप्लीटली सेफ इसमें, क्योंकि फीटस भी वेल इम्प्लांट हो जाता है, उसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि अब उसमें इतना ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो ये स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो जी, अपना नाम बताइए। हम मदन असम से बोल रहा हूँ जी। हाँ, ऐसा है कि मेरा शादी हुआ 3 महीना हो गया। जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं। मेरा शादी हुआ 3 महीना हो गया, लेकिन मेरा मिसेस का ब्रेस्ट में पकड़ने को बिल्कुल राजी नहीं होता। जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं। ब्रेस्ट मेरा मिसेस का ब्रेस्ट में पकड़ने में बिल्कुल उसमें नहीं मानते। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपका सवाल डॉक्टर अंजना। और दूसरा सवाल जो है जी। मतलब कि मेरा जो सीमेंट निकलता है जी। वो सीमेंट हमेशा मेरा जो पति है वो अपना मुंह का अंदर डालना मांगता है, तो इसमें कोई खराबी तो नहीं है? जी, ओरल सेक्स में डॉक्टर संजय इनके दूसरे सवाल का जवाब। नहीं, ओरल सेक्स में ऐसा कुछ हार्म नहीं है कि इफ बोथ द पार्टनर्स आर एक्सेप्टिंग इट
तो देन दे कैन डू इट. ऑब्वियसली दिस इज नॉट द नॉर्मल कोर्स ऑफ इंटरकोर्स. जी और आगे अगर इनको प्लान भी करना है एज फॉर द फैमिली इटसेल्फ, तो इनका जो सीमेन है शुड बी इजैकुलेशन शुड बी प्रॉपरली इनटू द वजाइना. जी हाँ, कोई ऐसा बीमारी या कुछ नहीं है अनलेस एंड अनटिल शी द पार्टनर इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ओरल इन्फेक्शन. जी और रही इनके पहले वाले जो सवाल की, उसमें दो चीज़ हो सकती हैं, या तो एक कंपेटेबिलिटी इशू, जी नहीं तो दूसरा कई बार क्या होता है कि कुछ डिजीज़ या बीमारी होती है कि जो फीमेल पार्टनर शी माइट बी हैविंग लाइक फाइब्रोएडेनोसिस वगैरह होती है, तो जी। उसमें इट कैन बी पेनफुल टू टच. जी अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली देन शी नीड्स टू कंसल्ट अ सर्जन. गायनेकोलॉजिस्ट. हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन. जी और अगर ऐसा नहीं है, इफ़ शी इज़ नॉट हैविंग एनी पेन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है कि कंपेटेबिलिटी या आपस में समझ का थोड़ा सा जी मतलब. ये फैक्टर हो सकता है. एक और कॉलर हमारे साथ हैं. क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं मुकेश छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ. जी क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरा सवाल है कि हस्त मृत्यु करने से कुछ हानियाँ होती है क्या? जी देखिए, ऐसा है कि मास्टरबेशन से इन इटसेल्फ अगर वो एक लिमिट मतलब कि अगर वो ऑब्सेशन नहीं बन रहा है तो उसमें कोई ऐसी हानि नहीं है. लेकिन अगर मानसिक रूप से अगर देखा जाए कि ये आदमी सिर्फ मास्टरबेशन पे ही आ गया है एंड वो नॉर्मल सेक्स से हट रहा है, तो डेफिनेटली एक ये परवर्जन हो जाता है. फिजिकली इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द बॉडी. इस चीज़ को लेके मिथ जो है वो बहुत ज़्यादा मिथ है और बहुत हर ज़्यादा। बार हम चीज़ डिस्कस करते रहते हैं हर कि बार हम ये कहते हैं कि हाँ। ये सवाल अब इस बार कम लोगों ने पूछा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों को अब तक ये पता चल गया होगा, पर जिन्हें भी पता नहीं है उनके लिए ये है हाँ, कि इस तरह का ऐसा- कोई खतरा. खतरा नहीं है, बट नहीं। ये ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए. जी और हम जो बात कर रहे हैं सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, उसमें हम ये जो आप ट्राइमेस्टर कह रही है 3-3 महीने का जी पीरियड है. 3-3 महीने का पीरियड है. पहले 3, अब तक तो हमने यही समझा कि पहले 3 महीने और आखिरी के 3 महीने जो है वो थोड़ा संभलना ज़रूरी है उसके लिए. बीच के क्या 3 महीने जो है वो कम्प्लीटली सेफ है? इस पर बात करेंगे आपसे. एक और कॉलर हमारे साथ है. क्या नाम है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. क्या नाम है आपका? मेरा सालिम नाम है, जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? रामगढ़ से बोल रहे हैं. जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम जी कि मेरा जो लड़की से संबंध था, शादी से पहले मैंने उसके साथ काम किया, जी तो उसका मंथली रुक गया उसका. तो जी। मैंने उसको तो टैबलेट खिलाया तो मंथली चालू हो गया. अब उसी के साथ मेरा शादी हुआ. जी अब 2 साल नहीं हो पा रहा. क्या प्रॉब्लम है उसका? प्रेगनेंसी नहीं हो पा हाँ, रहा. conceive जी नहीं कर पा रहे. कंसीव नहीं कर पा रही हैं. पहले एक बार मेडिकल अबॉर्शन करा दिया इन्होंने. जी देखिए, प्रेग्नेंट नहीं हो पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. उनको आपको सारा इनको थॉरली इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा. कई बार ये हो जाता है कि कुछ हार्मोन्स की शरीर में गड़बड़ होने की वजह से लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती है. अंडा प्रॉपरली अगर नहीं बन रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है. बच्चेदानी में कोई अंदर इन्फेक्शन है या ट्यूब वगैरह ब्लॉक हो गई है तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती है. कोई बच्चेदानी के मुंह पे कोई प्रॉब्लम है, या कई बार जो हस्बैंड का सीमन है उसमें कुछ खराबी आ जाती है. मेरे हिसाब से आपको इनका अपना और अपनी वाइफ का पूरा थारो चेकअप कराना पड़ेगा, तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे और क्या आपको ट्रीटमेंट देना है तभी डिसाइड कर पाएंगे. जी. एक और कॉलर हमारे साथ हैं. अपना नाम बताइए. जावेद है, मैं मस्कत से बोल रहा हूँ. जी जी, मुझे ये पूछना है कि लिंग लंबा करने के लिए और मोटा करने के लिए कोई उपाय है क्या? जी डॉक्टर और संजीव. मेरा दूसरा सवाल ये है जी क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी वुमन. जी एक स्त्री से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ. जी तो ऐसा हमेशा लगता है कि एक हो गए तो और एक हो तो और तीसरी वो तो एक अजीब मानसिकता हो गई है. जी तो इसके पीछे की वजह क्या है? जी. पहला सवाल तो ये या कि क्या इस इन तरह दोनों बेसिकली जो इनके दोनों सवाल हैं वो एक जो ही ब्रॉड. पहला सवाल है कि लिंग लंबा करने और मोटा करने हाँ, जी, आपका हमने- आपका ऐसी सवाल कोई समझ औषधि गए है? हम. उसी पे जवाब दे रहे हैं. बेसिकली इनका जो सवाल है दोनों का, एक ब्रॉडली स्पीकिंग हम इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन. जी तो जो इनका पहला सवाल है कि उसकी मतलब वेट या लेंथ इंक्रीज करने का, तो एज सच अगर जैसे उस कहना चाहिए कि पेनिस में पूरे टेंशन या ट्यूमेसेंस आती है, जी तब तो उसमें और इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं.
किसी वजह से क्योंकि ये जो एक प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन का है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर्ली जा रहा है, इट इज़ अचीविंग गुड ट्यूमेसेंस, तो डेट इज़ बेस्ट फॉर हिम। उसको और इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। उसको इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि उसके अंदर अगर हमें कुछ जिनकी अगर इम्पोटेंसी होती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, किसी वजह से कुछ और प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम सर्जिकल तरीके से वी कैन प्रोवाइड लाइक इम्प्लांट्स लगा सकते हैं, जो कि दोनों तरह से होते हैं। इन्फ्लेटेबल बोलते हैं, जो कि हम ज़रूरत पड़ने पे उनको इन्फ्लेट कर सकते हैं, या फिर होते हैं जो सेमी रिजिड, जो हर समय थोड़ा सा उनकी रिजिडिटी रहती है। ये तो उनके लिए यूज़ होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी की ब्लड सर्कुलेशन है, किसी वजह से वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और वो ड्रग ट्रीटमेंट से हेल्प हो सकती है, उनकी दवाइयों से उनको मदद मिल सकती है। रहा बात इनकी सेकंड क्वेश्चन जो था कि ये ही इज़ अनेबल टू सेटिस्फाई द पार्टनर्स, या उनसे वो कह रहे हैं कि वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाते एक पार्टनर से, और ये अजीब साइकोलॉजी हो गई है। बेसिकली जो एक सेक्स है या एक ये जो फेनोमेना है, इस पे बहुत सारी चीज़ें गवर्न करती हैं, इंक्लूडिंग आवर साइक, न्यूरोजेनिक एलिमेंट, साइकोजेनिक एलिमेंट एंड लोकल वेस्कुलर एलिमेंट। तो बेटर है, जैसे ये खुद ही अगर अपने आप को इस बात को समझ रहे हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ मानसिकता ऐसी बनती जा रही है, मानसिकता हो गई है इनके सवाल में ये शब्द था। तो नहीं, इनको फिर ये इसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए। ही शुड कंसल्ट सेक्स काउंसलर, मतलब साइकोलॉजिस्ट से एक बार मिलना चाहिए। वो बैठ के डिटेल डिस्कशन हो कि इनको किस वजह से, मतलब ऐसा बेरुखी सी हो रही है जो कि ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और कैसा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है इन्हें। ऐसा नहीं है, दिस इज ट्रीटेबल। जी, दिस इज ट्रीटेबल, घबराने की जरूरत नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा मैडम नाम संजय है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैडम भिलाई से बोल रहा हूँ। जी, आपसे रिक्वेस्ट, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी मैडम। मैडम मेरा सवाल ये है जी कि प्रेग्नेंट लेडी, मतलब प्रेग्नेंट वाइफ से जी संभोग करने के लिए कौन कौन से पोजीशन होगी मैडम, जिसके लिए हम बेहतर संभोग कर सके? जी, बेसिकली कोई भी पोजीशन जो कंफर्टेबल है, जनरली लेटरल साइड लेटे हुए वाली पोजीशन हमेशा कंफर्टेबल रहती है। और जो हस्बैंड है, ही शुड नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ हिज वाइफ, ताकि उसमें ज़्यादातर जो है बच्चे को मतलब नुकसान पहुंचने का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सो एनी बट ब्रॉडली एनी पोजीशन विच इज़ नॉट कॉजिंग पेन टू द वाइफ and she is comfortable is always acceptable. जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए। हेलो जी, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जम्मू से, बटोत से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम जी कि एक फीमेल की सेटिस्फेक्शन के लिए जी मेल का जो पेनिस है जी उसकी विड्थ ज्यादा मैटर करती है या लेंथ ज्यादा मैटर करती है, और कितनी होनी चाहिए? जी, डॉक्टर संजय, क्या कोई स्टैंडर्ड इसमें मेजरमेंट होती है? या बेसिकली क्या है कि इन्होंने जो ये पूछी विड्थ या लेंथ, लेंथ इज द थिंग दैट मैटर्स। और वो इनिशियली जो वजाना है, उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो वो ही सेंसिटिव होता है। तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर जो लेंथ है, इंच सॉरी, डेट इज़ सफिशेंट। जी, और इससे अगर आपका पेनिस लेंथ से ज़्यादा है या तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इससे कम है तो डेफिनेटली सेक्सुअल प्लेजर में फ़र्क पड़ेगा। जी, तो ये जिस बात को लेके बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, हाँ, वो भी एक गलत धारणा है। हाँ, मतलब दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। अगर मिनिमम लेंथ जो हमने अभी कोट करी थी अगर इतनी है तो बोथ ऑफ देम कैन बी फुली सेटिस्फाइड। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जौनपुर से। जी, आप से रिक्वेस्ट, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और आप अपना सवाल पूछिए। और ये जानना चाहते हैं कि क्या पत्नी के साथ इंटरकोर्स करने पे मतलब किस तरीके से किया जाए कि प्रेगनेंसी ना हो? जी, डॉक्टर अंजना, किस तरीके से किया जाए कि प्रेगनेंसी ना हो? देखिए, प्रेगनेंसी अवॉइड करने का मतलब प्रेगनेंसी का जो बेसिक फंडा है, अगर किसी का हस्बैंड का स्पर्म जो है वो अंदर जाता है और वो एग के साथ वो मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है, तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर किसी भी वजह से जो सीमन है अगर वो वेजाइना में ना जाए तो वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं।
और उसको एक हम कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, जिसमें कि जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होता है या जैसे ही सीमेन बाहर आने वाला होता है, अगर आप अपने पेनिस को बाहर वेजाइना के बाहर विड्रॉ कर लें तो बहुत काफ़ी कम चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी हो। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो। जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं ओम बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं कारवार से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मुझे पूछना था कि मैंने मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। जी। एंड लास्ट अराउंड 1 साल से हमने प्रोसेस ट्राई की अपनी कि कंसीव कराना है, बेबी प्लान करनी, तो हमने मतलब प्रोसेस चालू की। जी। तो 6 महीने होने के बाद जून में फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। जी। फिर हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो जब उन्होंने वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया, बोला कि आप वाइफ के एग बन नहीं रहे ठीक से। जी। तो उसके लिए उन्होंने 4 साइकिल्स फर्टाइल के चालू किए। जी। और 4 साइकिल्स फर्टाइल के होने के बाद भी वाइफ कंसीव नहीं कर पाई। जी। और उसके बाद फिर जब फर्टाइल के साइकिल चालू किए तो उसके पहले मेरा उन्होंने स्पर्म्स का जो काउंट वगैरह चेक कराया था। जी। तो उस टाइम दैट वाज ओके। नाउ अभी जब उन्होंने 4 साइकिल कराने के बाद भी अब जब दोबारा मेरा स्पर्म काउंट करा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इसमें मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम आई थी। जी। तो अब मेरे लिए क्या आगे है? एंड सेकंड थिंग, जब से मेरी जो ट्रीटमेंट चालू हुई फर्टाइल की, उसके बाद क्या होता है, मेरे वाइफ के प्राइवेट पार्ट्स एंड मेरे प्राइवेट पार्ट्स में काफी इन्फेक्शन वगैरह होता है। जी। तो आगे मेरा व्हाट इज द वे अहेड? अभी क्या मतलब मुझे करना है? नो, डॉक्टर काफी कुछ बोलते हैं, अभी HSG के लिए जो मुझे रिकमेंड किया हुआ है, तो आई मीन व्हाट मेरा क्या चांसेस बनते हैं प्रेगनेंसी के? आप जैसे आप कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर्स ने HSG के लिए रिकमेंड किया है, वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंडा ना बनना ही एक प्रॉब्लम हो आपकी वाइफ के अंदर। हो सकता है कि उनकी ट्यूब्स में भी कोई ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। और अंडा, देखिए आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ दी हैं और दवाइयों से अंडे नहीं बन रहे हैं, बट आजकल जो है कुछ इंजेक्शंस भी आ गए हैं जिसको देने से फिर अंडे बनना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक ऑप्शन रह जाता है कि कोई इंजेक्शन उनको एक एक दिन छोड़ के दिया जाए और उनका अंडा बनने के लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग करें, तो वो उससे अक्सर अंडा बन जाता है और वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट HSG में अगर ट्यूब ब्लॉक निकलती है तो वो एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कि अपने आप कंसीव करने में आपको काफ़ी मतलब दिक्कत आ सकती है। तो अगर उन्होंने बोला है तो मेरे ख्याल से आपको HSG ज़रूर कराना चाहिए। HSG के रिजल्ट के हिसाब से ही फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कि उसमें आगे कैसे ट्रीटमेंट, कैसे जाना है, आपको अपने आप से ट्राई करना है या आपको IVF के लिए जाना है या क्या करना है। इसमें इन्होंने एक चीज़ और बात करी थी इन्फेक्शन की। ये कह रहे थे कि इनको या इनकी वाइफ को कुछ रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अलॉन्ग विद दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। फिर एक साथ में ये बोले थे इनकी स्पर्म क्वालिटी की दैट हैज़ डिटेरियोरेटेड ओवर दिस पीरियड। तो ये भी कई बार उसके स्पर्म डिटेरियोरेशन के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें हो सकता है कि इनके अंडर स्ट्रेस, ही माइट बी अंडर स्ट्रेस, जो डिटेरियोरेट कर सकता है, या कुछ एक दवाइयाँ जो इन्फेक्शन के लिए ले रहे हो और जिसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट उनकी स्पर्म क्वालिटी पे पड़ रहा हो, उसके साइड इफेक्ट्स उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जी। तो मतलब ये सब चीज़ों को इवेल्यूएट करना चाहिए और ये प्रॉपरली अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो मेथड कैन बी, मतलब मैटर कैन बी सॉल्व। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा से। जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, अभी मेरी वाइफ का अबॉर्शन हुआ था करीब 7 महीने पहले। जी। तो मेरे को एक बच्चा पहले भी है, एक गुड़िया है 3.5 साल की। जी। हाँ, तो बच्चा 3.5 महीने का, तो वो पेट में डेड हो गया था जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था। जी। तो उसका अबॉर्शन कराना पड़ा था। जी। तो जहाँ हमने अबॉर्शन कराया तो उन्होंने कहा भाई 6 महीने तक आपको बच्चा नहीं चाहिए, मतलब 4-5-6 महीने तक। जी। तो मैं सलाह देना चाहता हूँ कि भाई अब डॉक्टर से चेकअप कराएं या आप सलाह देंगे थोड़ी बार? जी। क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया कोशिश करते हुए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है अभी। देखिए, क्योंकि एक 3 महीने का बच्चा जो है खराब हुआ है, तो उसका जो कारण है क्यों खराब हुआ और ऐसा दोबारा तो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अपनी वाइफ का चेकअप तो कराना ही पड़ेगा। आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। वो हो सकता है कि वो कुछ दवाइयाँ दें आपको कंसीव करने से पहले कि आप ये 1-2 महीने तक पहले ये दवाइयाँ खाइए, उसके बाद ही आप ट्राई करिए। क्योंकि अगर आप दोबारा से एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी करेंगे बिना दिखाए, तो फिर उसमें फिर से दोबारा से वो वाली प्रॉब्लम रेकर हो सकती है। तो मेरे तो आपसे यही एडवाइस रहेगी कि पहले
आप अपनी वाइफ का कंप्लीट चेकअप कराने के बाद ही फिर आगे प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। जी, बात करेंगे इस पर, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कितना सुरक्षित है। कहते हैं प्रेगनेंसी के वक्त सेक्स करने से होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये जानने के लिए बस फ़ोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कीजिए। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी है।